नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में रॉक्स एंड देयर टाइप्स में टॉपिक के अंतर्गत इग्नियस रॉक्स को देखा था, अर्थात आग्नेय चट्टानों को पढ़ा था। उसी क्रम में आज पार्ट 2 में हम अवसादी चट्टानों को देखेंगे। अवसादी चट्टानों का तात्पर्य है कि जो नदियों के द्वारा या हवा के द्वारा, अर्थात किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो मिट्टी किसी एक स्थान से ट्रांसपोर्ट करके, अर्थात परिवहन करके दूसरे स्थान पर लाके जमाई जाती है और कुछ 100, 200, 300 सालों के अंतराल में वो जो मिट्टी है वो चट्टान का रूप ले लेती है। उसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं, अर्थात अवसाद के रूप में जमा होते हैं। तो चलिए, ये अवसादी चट्टानों वाला जो वीडियो है, जिससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो अवसादी चट्टानों के पहले जाने से पहले हम एक बार जो पिछला वीडियो था उसको रिवाइज कर लेते हैं। रॉक्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला था इग्नियस रॉक्स, अर्थात आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को हमने 2 भागों में बांटा था। ये प्लूटोनिक चट्टानें और हाइपरबेसल। प्लूटोनिक चट्टानें वो चट्टानें हैं जो कि धरती के नीचे बहुत गहराई में जिनका निर्माण होता है, उनको हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। और जो धरती के सतह के नजदीक जो ठंडी होकर के आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है, उनको हाइपरबेसल कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा विभाजन भी हम लोगों ने किया था, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का, अर्थात आंतरिक चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। जो मैग्मा के ठंडा होने से धरती की सतह के नीचे जो आग्नेय चट्टानें बनेंगी उनको इंट्रूसिव कहेंगे, और जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है और वो लावा कहलाता है, उसके ठंडा होने से एक्सट्रूसिव चट्टानें बनेंगी। हमने देखा था जो भारत का पेनिनसुलर प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है, वो एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानों से ही बना है। इसके अतिरिक्त हमने शॉर्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स को देखा था और मेटामॉर्फिक रॉक, जो अर्थात अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों के बारे में देखा था। आज हम सेडिमेंट्री रॉक को डिटेल से पढ़ेंगे, अर्थात सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टानें। तो चलिए आइए अवसादी चट्टानों को देखते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटल होना, सेटलिंग, अर्थात किसी भी चीज का जमना, सेटल होना। क्या सेटल होगा? जो सॉइल है, जो सेडिमेंट्स हैं, वो सेटल होंगे। Due to various reasons, rocks on the surface of Earth is fragmented into various small to smaller sizes, which are transported by different external agencies and deposited to other places. होता क्या है कि धरती के ऊपर जो पहले से चट्टानें मौजूद हैं, वो किसी भी प्रकार की चट्टान हो सकती हैं। वो आग्नेय चट्टान भी हो सकती है, प्लूटोनिक भी होती है, हाइपरबेसल भी हो सकती है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, किसी भी प्रकार की अगर कोई चट्टान पड़ी है तो जो मौसम है, जो धूप है, जो बारिश है, गर्मी है, ये सब जो एक्सटर्नल कारण हैं, इनके कारण उनमें टूट फूट होती रहती है और अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब ऊपर से घिसती रहती है। वो मानवीय कारण भी हो सकते हैं। कहीं पर मनुष्य कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो वो खनन कार्य कर रहा है, तो पत्थरों को तोड़ा जाता है। तोड़े जाने से वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, धूल में बदल जाते हैं, और फिर वो किसी न किसी एजेंसी के द्वारा, चाहे वो हवा से उड़कर चले जाएं या पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा ले जाएं या फ्लड में बह जाएं, किसी भी एजेंसी द्वारा जो ये छोटे से बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के सेटल कर दिए जाते हैं, डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। अगर ये स्मॉल टू स्मॉलर साइज, मतलब छोटे से अति छोटा साइज अगर नहीं होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, बड़ा साइज होगा,
तो पानी या हवा उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगी, परिवहन नहीं कर पाएंगी। और जब वो जो बड़ा टुकड़ा है वो और छोटे टुकड़ों में और फिर और छोटे टुकड़ों में और फिर जब धूल या मिट्टी के बराबर हो जाएगा तब वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है सेडिमेंटेशन रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने की। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के जमा दिया गया है। अब कई सालों तक जब वो लूज रहेगी ना, जब जमाई जाएगी, चाहे वो पानी जमाए चाहे हवा जमाए, और एक लंबे समय तक 400-500 साल तक जब वो जो लूज पार्टिकल्स हैं वो वहीं पड़े रहेंगे तो वो धीरे धीरे जमने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लिथिफिकेशन अर्थात चट्टानीकरण। लिथिफिकेशन अर्थात चट्टानीकरण। तो वो धीरे धीरे जमने लगेंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे में सेट होने लगेंगे। ये लिथिफिकेशन होगा, इसमें अलग अलग लेयर्स दिखाई पड़ सकती हैं, कुछ मोटी लेयरें होंगी, कुछ पतली लेयर होंगी। जब जैसे जैसे वो जमाई जाएंगी वो थिकनेस, वो मोटी मोटी लेयर्स उसमें दिखाई देंगी। ये जो लेयर्स हैं यही अवसादी चट्टान की विशेषता है। अगर हम आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान को पहचानना हो हमें, और लेमैन की भाषा में हमें ग्रेनाइट क्या है, लाइमस्टोन क्या है, स्लेट क्या है, ये सब कुछ न मालूम हो, बस हम एक आम आदमी हैं, तो हम इग्नियस और अवसादी चट्टानों में अर्थात आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर ऐसे जानेंगे कि आग्नेय चट्टानों में कोई परत नहीं होगी और अवसादी चट्टानों में परतें होंगी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो धरती पे जितने भी रॉक्स हैं इस समय, वो 75% रॉक्स जो हैं वो अवसादी चट्टानों के से हैं, अर्थात वो आग्नेय या मेटामॉर्फिक या अवसादी चट्टानों के ही अपर्दन से बनाई गई हैं। और जो फॉसिल्स हैं ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अवसादी चट्टानों के। होता क्या है कि जब नदियां अपने साथ धूल, मिट्टी, ये सब चीजें बहा करके लाती हैं तो उनके साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे, पत्तियां और छोटे जो डेड ऑर्गेनिज्म है, छोटी मछलियां और छोटे छोटे जीव, घेंगा, केकड़े, ये सब भी बह करके चले आते हैं। अर्थात जो पेड़ पौधे और जो मृत शरीर हैं छोटे जीवों के, वो सब बह के चले आते हैं और वो उन्हीं परतों में रख जाते हैं। उसके ऊपर से फिर दोबारा मिट्टी जम जाती है, फिर वो कोई पेड़ पौधा की टहनी आकर के रख गई, उसके ऊपर फिर मिट्टी आ गई। तो वर्षों के बाद जब इन पत्थरों को काट के निकाला जाता है तो उसको देखने से लगता है कि यहाँ पे ये कोई टहनी थी या यहाँ पे कोई मछली थी। तो यही होते हैं फॉसिल्स, और ये अवसादी चट्टानों की एक विशेषता होती है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये जो कच्चा तेल निकलता है, ये भी वास्तव में अवसादीकरण के द्वारा ही तैयार होता है। तो फॉसिल फ्यूल अगर कभी पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की चट्टान है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। आगे अभी हम देखते हैं उसको। अगर अब हम बात करें कि अवसादी चट्टानों का निर्माण होता कैसा है, इसके फेजेस क्या है, स्टेज क्या है, तो पहली बात तो वेदरिंग होगी अर्थात अपरदन होगा। जो हमारी पेरेंट रॉक है, जो हमारी मूल जो चट्टान है जो सरफेस पे पड़ी हुई है, वो कोई भी हो सकती है, वो आग्नेय, रूपांतरित अथवा अवसादी कोई भी हो सकती है, उसकी वेदरिंग हो। वेदरिंग का मतलब मौसम की मार पड़े उसके ऊपर, मौसम की मार मतलब गर्मी पड़े, फिर ठंडक हो, फिर बारिश हो, फिर इससे वो क्या होगा, वो कमजोर पड़ेगी और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग कमजोर हो जाएंगे, उनके बीच का बॉन्ड, और वो टूट के, जब वो टूट के बिखर जाएंगी तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो अर्थात परिवहन हो। एक बार अपरदन हुआ फिर परिवहन हुआ। परिवहन किसके द्वारा होगा, कोई बाह्य कारक है। बाह्य कारक में हवा भी हो सकती है और नदी भी हो सकती है और मनुष्य स्वयं भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा होगा डिपोजिशन अर्थात जमाव हो। भाई एक बार परिवहन होके चला गया और अगर वहां पे जमाव नहीं हुआ, वो आगे बढ़ के चला गया तो वहां पे चट्टान नहीं बनेगी। तो पहले तो वो कोई चीज वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह ठहर जाए, मतलब रुक जाए।
अगर वो लगातार बहती ही जा रही है, जो सेडिमेंट्स आए वो बहते जा रहे हैं, तो वहां पे चट्टानीकरण नहीं होगा। तो पहली बात, कहीं से उठे और परिवहन द्वारा, नदी के द्वारा कहीं पे जाके सेटल कर दिए जाए, तो ये हो जाएगा जमाव। और जमाव जब बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो धीरे धीरे दाब के कारण, जैसे ऊपर की लेयर का दाब नीचे की लेयर्स पे पड़ेगा, ऊपर की जो परतें हैं वो लगातार नीचे प्रेशर डालेंगी, उनका वजन होगा, उससे क्या होगा, वो कड़े होते जाएंगे और इसको कहेंगे चट्टानीकरण। चट्टानीकरण। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का तात्पर्य है कि इन अवसादों में कुछ ऐसे भी मिनरल्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करके आपस में एक मजबूत गठजोड़ बना लेंगे, इसको कहेंगे हम सीमेंटेशन। और ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद, सीमेंटेशन के बाद, ये जो चट्टानें हैं ये काफी कठोर हो जाती हैं। उतनी कठोर नहीं होती आग्नेय या मेटामॉर्फिक रॉक के बराबर, लेकिन फिर भी ये चट्टानों का वास्तविक रूप ले लेती है। तो हमने ये 5 चरण देखे, अपरदन, परिवहन, जमाव, चट्टानीकरण और सीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की। ये अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो पहला जिसमें है वो है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, अर्थात जो पहले की रॉक्स है हमारी, मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियस रॉक्स, जैसे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन। वो कोई भी जो एजेंसी है, चाहे वो मौसम है, चाहे तापमान है या बहुत अधिक ठंडक है, उन सब के कारण जो पैरेंट चट्टान है उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाए। वो मनुष्य भी हो सकता है और डिसइंटीग्रेशन होकर के वो अगली जगह पर बह के चली जाए जहां पे एक नई चट्टान बने, तो ये हो जाएगा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्स के साथ जो है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स आएंगे मिट्टी के साथ, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक्स। तो इसमें गाइजराइट, लाइमस्टोन, चॉक और कोल। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कोल है वो क्या होता है कि जब प्लांट्स जंगल के जंगल बह के चले आते हैं और वो एक कहीं पर बिछ जाते हैं, उसके ऊपर दोबारा मिट्टी जम जाती है और जो ऊपर से ताप और दाब होता है तो वो उन लकड़ियों को कोयले में कन्वर्ट कर देता है। तो कोल क्या है? ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। तो ये 2 प्रकार हमने देखा, एक मैकेनिकली फॉर्म, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म। अब ये तीसरा प्रकार है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। कहीं पर कोई ऐसा जल है जो केमिकली एक्टिव है, मान लीजिए कोई ऐसी नदी बह रही है जिसके बगल में किसी एलिमेंट की खान है, तो स्वाभाविक है जब जल उसके संपर्क से होकर गुजरेगा तो कुछ न कुछ तत्व घुल करके, जो सॉल्ट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, वो घुल के उस पानी में आ जाएंगे और फिर वो जो पानी है वो किसी दूसरी चट्टान के जब संपर्क में आएगा तो एक नया ही केमिकल जो है बन जाएगा और उस प्रकार के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको हम केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, जैसे चर्ट, लाइमस्टोन, पोटाश। तो हमने देखा मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनका ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनका महत्व क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में? मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसका मानव के लिए कोई महत्व नहीं है तो वो कम से कम ज्योग्राफी में तो नहीं पढ़ा जाएगा। ज्योग्राफी में केवल वही टॉपिक पढ़े जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और मनुष्य के लिए लाभदायी या हानिकारक हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो सबसे बड़ा यूज है वो है कोल। कोल का अर्थात है कोयला। आज भी विश्व की जो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा, मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है, जिसका कि अधिकांश जो फ्यूल है वो कोयले के रूप में इस्तेमाल होता है। अब और भी सीएनजी और जो हाइड्रोजन, इस तरह के न्यूक्लियर, ये सब भी फ्यूल के रूप में यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी
कोयला ही सबसे सस्ता और सुलभ जो है फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के रूप में लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तीसरा ओर्स, मैंने आपको बताया कि जब केमिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें जो केमिकली एक्टिव वाटर है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके नए केमिकल्स का जो है रॉक बना देता है, तो वो किसी न किसी महत्वपूर्ण जो धातु या एलिमेंट है उसके ओर्स अयस्क बन जाते हैं। जैसे हेमेटाइट आयरन का ओर है, फॉस्फेट फास्फोरस का जो है ओर है। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोलियम है, जो हमारा कच्चा तेल, अधिकांश कच्चा तेल जो है वो समुद्र से निकलता है। जो हमारे शीशोर है अर्थात जो हमारे तटीय मैदान हैं उसके पास में जो समुद्र है वहीं पर सर्वाधिक ये कच्चा तेल निकलता है। क्यों? क्योंकि नदियां जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं उनके साथ जो मरे हुए जीव जंतु और ये सब होते हैं वो जब सालों तक डिपॉजिट रहते हैं तो वो पेट्रोलियम जो है कच्चे तेल में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? जो ओशन बेड्स हैं अर्थात जो समुद्र की तलहटी है वहां पर जो मरे हुए जो टिनी मरीन लाइफ है, जो छोटी छोटी जो मरीन एक्वा लाइफ है, उसके जमने से कई सालों में, हजारों सालों में पेट्रोलियम का निर्माण होता है, चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे वो डीजल पेट्रोल हो। डीजल पेट्रोल क्या है? उसे कच्चा तेल कहेंगे। तो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने पहले तो रिवाइज किया इग्नियस सेडिमेंट्री, उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, डिपॉजिट, उसके फेजेस देखे कि कैसे फेजेस सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स ये हमने देखा, और फिर अंत में हमने देखा कि इन अवसादी चट्टानों का मानव के लिए क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। तो लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको ये अवसादी चट्टानों पे जो हमारा वीडियो बना है ये पसंद आया हो और आपको लगता हो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। जो हमारा अगला वीडियो इस सीरीज में आएगा वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का होगा, जिसमें कि हम रूपांतरित चट्टानों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।